सबको जय मसीह की। अ, जल्दी से जल्दी आने वाला यीशु मसीह के नाम में मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। आज हम और एक बार प्रभु का सन्निधि में आने के लिए, वचन सुनने के लिए प्रभु ने मौका दिया, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। मेरा प्यारे भाई बहन लोगों को मैं ऐसा कहता हूँ कि आप विश्वास में आगे बढ़िए। आज विश्वासी लोग हमारा देश में बहुत है। भारत में किधर भी जाओ, कहाँ कहाँ जाओ, वहाँ बहुत सारे कलीसिया हैं, विश्वासी लोग हैं। मगर आ, विश्वास में हम लोग बहुत पीछे जाए, क्योंकि भारत में बहुत सारे सतावट है, मसीह लोगों के लिए, कलीसिया के लिए सतावट है। तो इसके द्वारा क्या हम बहुत सारे लोग विश्वास में पीछे हट जाते। विश्वास में आने के बाद भी ये संसार को, दुनिया को देख के, डर के पीछे, यानी विश्वास में पीछे हटने वाला विश्वासी लोग बहुत है। इसलिए इस दिनों में हमारा दिल में विश्वास में हम आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए पुराना नियम में पहली सदी में देखा तो भी कलीसिया को सतावट है, कलीसिया के ऊपर उपद्रव है। बहुत सारे लोग पीड़ित है, परेशान में हैं। तो उसके ऊपर प्रभु परमेश्वर आ, उनका लोगों के लिए एक अच्छा सुरक्षा प्रभु परमेश्वर दे देगा। और आपको निर्भय से हम आपका विश्वास में आगे बढ़ना चाहिए। विश्वास में जितना आगे बढ़ोगे, आप उतना मजबूत होगे। आप आपका सेवकाई, आपका कलीसिया, आपका सुसमाचार प्रचार करने का तरीका में सब आप आगे बढ़ोगे। आप निराश मत हो जाइए। इस दिनों में हम प्रार्थना के साथ हमारा विश्वास में एकदम आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए विश्वास के बारे में आज आपके सामने दो शब्द मैं बोलना चाहता हूँ। प्रार्थना के साथ आप लोग बैठिए। इसके लिए ये विश्वास के बारे में आज आपके सामने जो वचन ले रहा है, इब्रानियों का पत्रिका 11 अध्याय। ये जो इब्रानियों का पत्र है, हम देखा तो कि इसका लेखक कौन है, तो उसमें उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है। फिर भी ये जो पढ़ने से, ये इसने जो लिखने का जो तरीका देखा तो प्रेरित पौलोस का हाथ से बनाया वाला जैसा हमारे को दिख रहा। मगर जो लेखक कौन है अभी तक इसमें लिखा नहीं है, मालूम भी नहीं है। फिर भी हम ऐसा विश्वास करता है कि प्रेरित पौलोस का लिखने का जैसा हमारे को दिखाई दे रहा है। हम देखेंगे इब्रानियों का पत्रिका 11 अध्याय का 1 से मैं पढ़ना चाहता हूँ। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि का रचना परमेश्वर का वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बने हो। जय मसीह की। प्रभु का नाम में धन्यवाद हो। इधर आ, पवित्र आत्मा के द्वारा जो लेखक कहता है, विश्वास कैसा है, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। तो मैं एक बात आपको मैं पूछना चाहता हूँ कि हम स्वर्ग के बारे में हम हमेशा प्रचार करते रहे। और स्वर्ग का प्रचार, स्वर्ग है, नरक है, ये सब हम हमेशा हम बोलते रहता, प्रार्थना भी करते रहता। मगर अभी तक कोई स्वर्ग और नरक कभी जाके देखा क्या? आप लोग कभी दिल्ली गया होगा, हैदराबाद गया होगा, बेंगलोर गया होगा, शायद आप विदेश में भी गया होगा। मगर अभी तक कोई स्वर्ग में जाके वापस आए क्यों, या नरक में जाके वापस आए क्यों? नहीं। मगर हम विश्वास करता, विश्वास स्वर्ग है या नरक है। मगर हम कभी देखा नहीं, मैं भी देखा नहीं, आप लोग भी नहीं देखा। कुछ लोग स्वप्न में देखा प्रभु परमेश्वर
उनका विश्वासी लोगों को या सेवक लोगों को दर्शन में स्वर्ग के बारे में, नरक के बारे में दिखाई दे रहा है, दे दिया है। मगर कोई मरे वाला लोग कोई वहां जाके देखे वापस आके उनका गवाही अभी तक बोला नहीं। मगर हम विश्वास करता है ये अनदेखी वस्तुओं, ये देखिए, अनदेखी वस्तुओं की प्रमाण है, उसके ऊपर भी हम आशा करता है। मैं भी आशा करता हूँ, आप भी आशा करता हूँ, इस दिनों में हम स्वर्ग में जाएंगे, मगर कभी अनदेखी वस्तु। इसलिए हम भी विश्वास में कैसा बढ़ना चाहिए, अनदेखी वस्तुओं के ऊपर हम आशा रह के आगे बढ़ना चाहिए। अभी अब विश्वास से कुछ पाना है। विश्वास, यीशु मसीह में हम विश्वास करता है, पवित्र आत्मा में हम विश्वास करता है, सब कुछ मसीह जिंदगी में क्या क्या रहता है हम सब विश्वास करता है। मगर ये विश्वास में कुछ पाना है, विश्वास से पाना है तो क्या करना पड़ेगा, विश्वास आपका जिंदगी में बढ़ाना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण बोलना चाहता हूँ। आपको दुकान से कुछ खरीदना है, आप दुकान में जाएंगे, हर दिन हम दुकान में जाने वाले, किराना दुकान, सब्जी दुकान, या टू व्हीलर का दुकान, फोर व्हीलर का दुकान, हम जाके हम कुछ खरीदने वाला है। आपको एक पेन खरीदना है, शायद दुकान से एक पेन खरीदना है, शायद उसको 5 रुपए लगता है या 10 रुपए में, उसे दिया तो पैसा दिया, तो क्या करेगा वो दुकानदार, हमारे को दे देंगे, हम खरीद सकता है। मगर उसके आगे एक हमारे को एक क्लॉक खरीदना है, क्लॉक, घड़ी, घड़ी खरीदने का है, या 5 रुपये 10 रुपये से वो घड़ी मिलेगा क्या आपको, नहीं मिलेगा। आपको एक क्लॉक खरीदना है, घड़ी खरीदना है, तो उसको ज्यादा पैसा देना है। शायद उसको 300 रुपये होगा या 400 रुपये होगा। वहां क्या हो गया, वो 10 रुपये से 400 रुपये तक उसका वैल्यू, कीमत बढ़ गया। और उसके आगे आपको एक मोबाइल खरीदना है, एक नया मोबाइल चाहिए, शायद आपको 1,000 रुपये लगेगा, शायद 10,000 लगेगा। अगर वो खरीदना है तो क्या हो गया, वो पैसा का वैल्यू या कीमत क्या हो गया, और बढ़ गया, ज्यादा पैसा चाहिए। आपके पास जब 1,000, 2,000, 5,000 रखने के बाद आप एक मोबाइल खरीद सकते हो, या 100 रुपया से 200 रुपया से नहीं मिलेगा क्या, कभी नहीं मिलेगा। उसके आगे आपको एक टू व्हीलर खरीदना है, बाइक ही खरीदना है। बाइक का शोरूम में आप जाओगे, वहां जाने के बाद वो लोग क्या बोलेगा, एक बाइक खरीदना है, उसका कीमत 80,000 या 90,000, 1 लाख तक कीमत हो जाएगा। उधर क्या हो गया, उधर वैल्यू और बढ़ गया। अभी 4,000 5,000 जगह से कहाँ तक गया, 80,000 तक गया। और वो जो करेंसी रहता है, वो करेंसी, ज्यादा करेंसी देना पड़ता है। वैसे ही हमारे को स्वर्ग में से भी कुछ प्राप्त करना है, तो आपको विश्वास का करेंसी बढ़ना चाहिए। जैसे आपको करेंसी ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा 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 भारी करेंसी आपके पास है, तो आप बड़े बड़े चीज खरीद सकता है, बाइक खरीद सकता है, एसी खरीद सकता है, कार खरीद सकता है। जैसे उसको करेंसी का वैल्यू बढ़ जाए, वैसे ही प्रभु का राज्य से कुछ पाना है तो उधर भी विश्वास का करेंसी बढ़ना चाहिए। आपके अंदर आप एक विश्वासी है तो ये दुनिया में ये हम जो देख रहे हैं, वैसी एक राज्य, उसके बाद क्या है, ये स्वर्ग का है राज्य, वो हमारा आंख से नहीं दिखता है, उसको किंगडम ऑफ गॉड बोलते हैं, प्रभु परमेश्वर का राज्य। ये दुनिया में एक राज्य है, और प्रभु परमेश्वर का एक राज्य है, वो भी हम आंख से नहीं देख सको, अनदेखी वस्तु है। उधर भी करेंसी लगता है। प्रभु परमेश्वर का राज्य का करेंसी क्या है, विश्वास है। ये भारत में एक करेंसी रुपया बोलते हैं, और पाकिस्तान में भी गया उनका करेंसी रहता है, चीन में गया उसको, उनका चीन का करेंसी रहता है, और अलग अलग देश में उनका करेंसी रहता है।
और अरब देश में गया, उनका करेंसी अलग रहता है, और वो देश का करेंसी आपके पास है तो खरीद सकता है। भारत का करेंसी से चीन में जाके वो भारत का करेंसी दे के चीना का सामान नहीं खरीद सकता। तो चीना का करेंसी, चीन की करेंसी भारत में लाके यहाँ कुछ खरीद नहीं सकता। अपना अपना देश का करेंसी आपके पास रहना चाहिए। वैसे ही प्रभु परमेश्वर का राज्य का करेंसी आपको आपके पास है तो प्रभु परमेश्वर का राज्य से कुछ खरीद सकता है। इसी ये विश्वास का करेंसी आपके पास जितना ज्यादा है उतना ज्यादा खरीद सकता है विश्वास में से। या शायद आपको एक सिर दर्द हो गया, आप प्रार्थना किया, छोटा प्रार्थना किया, प्रभु परमेश्वर जी मेरा सिर दर्द हटाओ, हट जाता। वही विश्वास से एक कैंसर पेशेंट आपके पास आया, कैंसर का बीमारी है या हार्ट अटैक है या कुछ दूसरा कुछ बड़ा प्रॉब्लम समस्या है, तो वो सिर दर्द का सिर दर्द जाने के लिए जो प्रार्थना किया वही विश्वास से का कैंसर तो निकल जाता है। एक कैंसर वाला आपके पास आया या कुछ बड़े बीमारी वाला आ गया, वो विश्वास से, छोटा विश्वास से प्रार्थना किया तो वो नहीं नहीं जाएंगे। आपके अंदर क्या करना, वो कैंसर पूरा उनका शरीर से हटने के लिए इतना बड़ा विश्वास। जैसे ये दुनिया में करेंसी बढ़ते रहता है, बड़ा बड़ा सामान खरीद सकता है, वैसे ही आपका विश्वास का करेंसी जितना बढ़ने से प्रभु परमेश्वर का राज्य से बड़ा बड़ा बातें, बड़ा बड़ा बात कामें हम खरीद सकते हैं। अब कुछ वही, अब यीशु मसीह के सामने कुछ मरे वाला लोगों को लेके आए। वो लोग, यीशु मसीह बोला जिंदा हो जाओ। प्रेरित पौलुस एक बार उसका उसने भाषण दे रहा था। वो भाषण का समय में एक नवजवान लड़का खिड़की से नीचे गिर गया और मर गया। लोग उठा के पौलुस, प्रेरित पौलुस के सामने लेके आए। पौलुस ने प्रार्थना किया, वो मरे वाला आदमी के अंदर उनका आत्मा या जीवन वापस आ गया। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसका विश्वास उतना बढ़ना चाहिए। जितना विश्वास बढ़ेंगे उतना आप प्रभु परमेश्वर का राज्य से कुछ खरीद सकता है। और वचन इसमें वो 11 अध्याय, इब्रानियों का पत्र 11 अध्याय पूरा पढ़ने से तो विश्वास के साथ प्रभु परमेश्वर का राज्य से प्रभु का दास लोग क्या क्या पाया, इसमें लिखे वाले, इसमें 8वां वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ। इब्रानियों का पत्रिका 11 अध्याय 8वां वचन। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसने मिर्रा से लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर से आया हूं, तो भी निकल गया। ये अब्राहम विश्वासी लोगों का पिता है। वो विश्वास में जो अनदेखी देश, अभी तक उसका जिंदगी में नहीं देखा है, वही देश को विश्वास के साथ वो चलेगा। प्रभु परमेश्वर तेरा तेरा सब कुछ छोड़ दो, तुम्हारा खानदान, तुम्हारा आ, भाई बहन रिश्तेदार लोगों को छोड़ के मैं जो बोलता है वही देश को चले जाओ। वो बोलने के बाद वो कौन सा देश को जा रहा है वो भी मालूम नहीं, कैसे रहेगा वो भी मालूम नहीं। वो प्रभु परमेश्वर का आज्ञा मान के अनदेखी देश को चले गया, प्रभु वहां आशीष किया। वैसे ही हम ये देखा तो इसमें पूरा 11 अध्याय आप पढ़ोगे, विश्वास में आप मजबूत हो जाएगी। ये देखिए 11 वचन में पढ़ना चाहता हूँ। विश्वास से सारा ने आप बुढ़ी होने पर भी गर्भधारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले की सच्चा जाना था। अभी अब्राहम 100 साल, सारा 90 साल, वो प्रभु परमेश्वर का आज्ञा मान के विश्वास किया, उनको प्रभु परमेश्वर ने इसहाक को दे दी, एक बेटा दे दी। 90 साल, 100 साल, कोई सोच भी नहीं सकी। अगर अब्राहम का विश्वास ऐसा बड़ा विश्वास था, उस विश्वास के ऊपर उसने प्रभु परमेश्वर से बड़ा बड़ा बातें स्वीकार कर लिया। इस दिनों में अब थोड़ा भी छोटा सा विश्वास से आप बड़ा काम प्रभु का राज्य से नहीं खरीद सकता है। इसलिए आपके दिल में प्रभु परमेश्वर से अब बड़ा बड़ा बातें
बड़ा बड़ा काम आपको करना है, इतना बड़ा विश्वास आपका दिल में चाहिए। और एक 17 वचन भी हम पढ़ेंगे, विश्वास वो भी अब्राहम के बारे में कहा है। 17 वचन में, विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक की बलिदान चढ़ाया, और जिसे प्रतिज्ञाओं के सच माना था, और जिससे यह कहा गया था, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा। वही अपने एकलौतों को चढ़ाने लगा। तो विश्वास के ऊपर प्रभु परमेश्वर अब्राहम को बोला, तेरा बेटा इसहाक को बलि चढ़ाओ। कुछ भी नहीं सोचा, वो कुछ भी नहीं सोचा, विश्वास के ऊपर वो बलि चढ़ाने के लिए चले गए। ये इसी विश्वास हमारा दिल में, या मेरा दिल में, या आपका दिल में है, तो आप लोग वो परमेश्वर से बड़े बड़े काम, बड़े बड़े बातें प्रभु का राज्य से सीधा कर सकता है। और एक वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। रोमियों का पत्रिया 11 अध्याय 9-10 वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। रोमियों की पत्रिया 11 अध्याय 9 एंड और 9 और 10, 9 and 10। और दाऊद कहता है, उसका भोजन उनके लिए जाल और फंदा और ठोकर और दंड का कारण हो जाएगा। उसकी आंखों में अंधेरा छा गया ताकि न देखे, और तू सदा उनकी पीड़ के झुकाए रहा। दाऊद भी कैसा था, उनको प्रभु परमेश्वर के ऊपर इतना बड़ा विश्वास था। इस विश्वास के साथ वो एक आपको मालूम है, दाऊद कौन था? एक चरवाहा था, एक बालक था, एक छोटा लड़का था। वो जगह से उसको कहाँ तक चले गया, वो इज़राइल देश का राजा बन गया। उनको प्रभु परमेश्वर के ऊपर उनको इतना भरोसा था, उसका विश्वास उतना था। इस दिन कहाँ से कहाँ तक लेके गया, एक छोटा चरवाहा, अनपढ़ लड़का से पूरा देश चलाने का काम प्रभु परमेश्वर ने दे दिया। इतना विश्वास उनके ऊपर था। वही विश्वास हमारे भी सामने रखना पड़ेगा। उसने उसने जो शाऊल राजा के सामने दाऊद ने एक गवाही ऐसा दे रहा है, एक मैं जब एक चरवाहा था, जंगल में था, मेरे सामने एक भालू और शेर आया था, मेरा बकरे को पकड़ने के लिए आया। मैंने क्या किया, उसको खत्म कर दिया। क्या आप सोच सकता है एक छोटा लड़का एक शेर को खत्म कर सकता? एक बड़ा भालू इतना लंबा चौड़ा रहता, मोटा रहता, इतना शक्तिशाली रहता, उसको खत्म कर सकता है? मगर जो आपके अंदर विश्वास है, आपके सामने जितना बड़ा समस्या, शेर का जैसा या भालू का जैसा इतना बड़ा समस्या आपके सामने है, शायद आप सोचेंगे ये समस्या मेरे को खत्म करेगा, मेरा जान को खतरा है। नहीं, दाऊद का जैसा विश्वास आपके अंदर है, तो आप शेर को भी खत्म कर सकता है, भालू को भी खत्म कर सकता है। वो दाऊद किया तो भी आप भी कर सकते हैं। इतना बड़ा समस्या, अब शायद आप निराशा में हो, दुख में हो, या आपका जान खतरे में हो, फिर भी आप लोग इतना प्रभु परमेश्वर में, यीशु मसीह में आपको विश्वास है, ये बड़ा समस्या आपके सामने से हट जाए। इस दिनों में आप लोगों को विश्वास मजबूत करने के लिए प्रभु आपका सहायता करेंगे। और एक वचन, विश्वास के द्वारा सब कुछ हो सकता है। जो विश्वास करेगा, यीशु मसीह ने कहता है, सुसमाचार, चारों सुसमाचार पढ़ा तो उसमें यीशु मसीह भी कहता है, विश्वास के द्वारा आपके सामने बड़ा बड़ा पहाड़ आया तो भी वो समुद्र में जाके गिर जाएगा। समुद्र में जाके, ये पहाड़ को समुद्र में, पहाड़ पूरा तोड़ के एक समुद्र के अंदर डालना बोल तो इतना आसान बात नहीं है। अगर आपके अंदर विश्वास है तो वो भी हो सकता है। और एक वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, यूहन्ना सुसमाचार
यूहन्ना का सुसमाचार 15 का 16 मैं पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना 15:16। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम में जो कुछ खुदा से मांगो वह तुम्हें दे देंगे। 17 वचन, इन बातों की आज्ञा में तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। फिर ये 16 वचन बहुत प्रामुख्य वचन है। देखिए, यीशु मसीह खुद कहता है, आपको जो कुछ तुम मेरे नाम में मांगो, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे देंगे। तो यीशु मसीह के नाम पे हम मांगोगे जरूर, आपको ये सारे बातें मिल जाएंगी। मगर यीशु को छोड़ के मांगने से आपको मिला नहीं। आज तक बहुत सारे विश्वासी लोग हैं, तो वो लोग है ना, यीशु मसीह को छोड़ के कुछ पाने के लिए भाग रहा है। तो ये दुनिया के ऊपर, संसार के ऊपर, सांसारिक के लोगों के ऊपर भरोसा रहता है, बड़े अमीर लोगों के ऊपर भरोसा रहता है, या बड़े करोड़पति लोगों के ऊपर उनका भरोसा है। विश्वासी हैं मगर यीशु मसीह उनका जिंदगी में नहीं। ऐसे ही वो लोग भागने से वो पिता से कुछ नहीं मिल सकता है। आपके अंदर विश्वास है तो, कि यीशु मसीह के नाम, ये इधर वचन आ, यूहन्ना का सुसमाचार 15 का 16 वचन में इतना ठीक ठीक से कहता है, यीशु मसीह के नाम में आप मांगोगे जरूर, प्रभु परमेश्वर से वो मिल जाए। इस दिनों में आप लोग यीशु मसीह के नाम में पिता से मांगिए। आप जो कुछ आप मांगोगे, आपके मन में क्या है मैं जानता नहीं, ये दूसरा एक व्यक्ति जानता नहीं, आपका पड़ोसी लोग जानता नहीं, मगर आपके अंदर जो भी मनोकामना है, आपका मन की इच्छा है, छोटा हो बड़ा हो, आप यीशु मसीह के नाम में विश्वास से मांगोगे जरूर, पिता से आप ले सकता है। इसमें विश्वास में विश्वासी लोगों को पीछे हटाने के लिए शैतान बहुत सारे काम करते रहता है। तो शैतान 24 घंटे काम करता है। अब जो विश्वासी लोग हैं 8 घंटे 10 घंटे हम काम करेंगे, सो जाएंगे, हम अपना अपना काम में व्यस्त रहेंगे, मगर शैतान 24 घंटे उनका ड्यूटी चल रहा है विश्वास से पीछे हटने की। विश्वासी को पीछे खींचने के लिए बहुत सारे बातें शैतान करता है। और वो क्या क्या करता है, क्या क्या चीज, कौन सा चीज आपका विश्वास से आपको पीछे हटाता है, हम देखेंगे। विश्वास के शत्रु बोलते हैं, विश्वासी का शत्रु या विश्वास का शत्रु आपको विश्वास से पीछे हटने वाला, पीछे खींचने वाला शत्रु क्या है। ये पहले बहुत सारे बातें, उसमें प्रामुख्य एक अविश्वास। अब विश्वासी हैं मगर प्रभु परमेश्वर के ऊपर अविश्वास, तो मिलेगा नहीं मिलेगा, दो मन से मत मांगिए। फिर क्या, अज्ञानता, ये भी एक बात है, वचन में अज्ञानता। आप लोग विश्वासी है मगर आप वचन पढ़ता नहीं, बाइबल पवित्र शास्त्र आप पढ़ोगे नहीं, आपको वो वचन का अज्ञानता है, वो विश्वास में पीछे हटेगा। और दूसरा बात है चिंता, हमेशा चिंतित रहता है, वो भी आपको विश्वास में पीछे हटेगा। और दूसरा है भावनाएं, फिर आज्ञा न मानना। भावना बोलते हो आपका, आप दिमाग से प्रभु परमेश्वर जो बोलेंगे, आपका मन में दूसरा बातें रहता है, वो भी विश्वास से पीछे हटेगी। और आज्ञा न मानना, प्रभु परमेश्वर जो बोलेंगे वो नहीं करता है, वो अपने बातें या पूरा दुनिया का लोग, इंसान क्या बोलेंगे वही आप सुनते रहेंगे, उसके अनुसार चलते रहेंगे। आज्ञा न मानना। फिर घमंड, घमंड आदमी को प्रभु परमेश्वर से कुछ नहीं मिल नहीं सकता है। आपके जिंदगी में नम्रता चाहिए, जिसके अंदर नम्रता है तो आप पा सकता है। घमंड वाला वो विश्वास में पीछे हटेंगे। फिर डर,
डर लगता है, हर एक चीज को डर, संसारीय लोगों से डर, और भाई बहन लोग, रिश्तेदार लोगों से डर लगता है। डरने के बाद ये लोग जितना भी वचन सुनाया तो भी आप विश्वास में नहीं रहेंगे, आप पीछे हटेंगे। अपनी योग्यता पर पूर्ण भरोसा। मेरा मैं पढ़े लिखे वाला हूँ, मेरे पास हाई डिग्री है, क्वालिफाइड है, आपके मैं एक काम कर सकता, वो काम कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसा आपका योग्यता के ऊपर भरोसा रहने से अब विश्वास में पीछे हटेंगे। आप क्या, हमारा योग्यता नहीं है, प्रभु परमेश्वर आपको सहायता किया तो आप काम कर सकता। ये देखिए अब्राहम का जिंदगी में, वो 100 साल उम्र हो गया तो भी वो, उनको घमंड नहीं था, उनको उनका योग्यता के ऊपर कुछ विश्वास नहीं था। उसको विश्वास किसके ऊपर था? उसका पूरा विश्वास प्रभु परमेश्वर के ऊपर था। इस दिनों में आप लोग भी विश्वास में आगे बढ़िए, विश्वास के ऊपर, और विश्वास से आप मांगोगे जरूर प्रभु परमेश्वर से। आप जो कुछ आप मांगोगे, आपका मनोकामनाएं या कुछ प्रभु परमेश्वर से बड़े बड़े काम आपको करना है, विश्वास से मांगिए, जरूर आपको मिल जाएगा। ये वजन से प्रभु परमेश्वर आपको आशीष करेगा। अभी हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी, आज प्रभु परमेश्वर आपने वचन से हमें बात किया, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। पवित्र आत्मा आपका सहायता हमारे साथ था, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और आज जो इतना भाई बहन लोग जो वचन सुना है, सबको आशीष कीजिए, कृपा कीजिए, और वचन से आ, वचन के ऊपर भरोसा रखे, यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखे। पिता पवित्र आत्मा, तो परमेश्वर पवित्र आत्मा सबके ऊपर, जो ऊपर भरोसा रहे, आगे चलने के लिए सहायता कीजिए। उनका सबका मन से डर, घमंड और अज्ञानता सब निकाल दीजिए। विश्वास में, वचन में और विश्वास में आप बढ़ोतरी दीजिए, आशीष कीजिए। जो वचन बताने के लिए, वचन पेश करने के लिए प्रभु परमेश्वर, पवित्र आत्मा आप भी मुझे सहायता किया, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु का सनिधि में नम्र होती, बड़े बड़े काम प्रभु से, प्रभु का राज्य से पाने के लिए सबको सहायता कीजिए। सारे महिमा, सारे शक्ति, सामर्थ्य आपको ही दे रहा हूँ। हमारा प्रार्थना यीशु मसीह का पवित्र नाम। प्रभु परमेश्वर सबको आशीष करे, सबको एक अच्छा संडे आपको मैं आशंसा करता हूँ। प्रभु परमेश्वर आपको आशीष करे।